सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोज़गार कौशल की बुक की इकाई नंबर 4 का सत्र नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई नंबर 4 का नाम है उद्यमशीलता कौशल। उद्यमशीलता कौशल के बारे में ये सत्र संबंधित है। चलिए पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। आज दुनिया में खास तौर पर भारत में उद्यमशीलता पर बहुत बात हो रही है। उद्यमशीलता एक प्रकार का स्वरोजगार है, जहां कोई व्यक्ति लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यापार चला रहा है और व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश कर रहा है। इस इकाई में छात्रों को उनके आसपास की दुनिया में उद्यमशीलता और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी इसमें हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? उद्यमशीलता और उसके कार्यों के बारे में। उद्यमी हमारे चारों ओर है। हमने इस मॉड्यूल के माध्यम से उनमें से बहुत से लोगों से बात की होगी। हमने यह भी सीखा कि सफल उद्यमियों में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं भी सफल उद्यमियों में? चलिए देख लेते हैं। पहला गुण है, वे अपने आप को लेकर आश्वस्त होते हैं। वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। दूसरा है, वे अपने व्यापार में नए विचारों को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं, अर्थात नए नए व्यापार, ठीक है, नए नए विचार। वे धैर्यवान हैं, वे रचनात्मक हैं और व्यावसायिक विचारों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, अर्थात उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे उनके बारे में सोचने के बाद निर्णय लेते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। कठिनाई का सामना करने पर भी वे हार नहीं मानते। तो ये एक सफल उद्यमी के गुण होते हैं। अब बात आती है कि उद्यमी क्या होता है, हमें यह भी नहीं पता। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये सभी सत्र उद्यमशीलता के बारे में रहेंगे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए उद्यमशीलता होती क्या है। चलिए एक आसान सी परिभाषा देख लेते हैं, उद्यमशीलता क्या होती है सीधी और सरल भाषा में। तो उद्यमशीलता की परिभाषा लिखाने जा रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, उद्यमशीलता क्या होती है? तो इसकी परिभाषा है, एक नए बिजनेस को शुरू करने, एक नए बिजनेस या व्यवसाय को शुरू करने, बिजनेस या व्यवसाय को शुरू करने, उसको चलाने, और उसका प्रबंध करने की प्रक्रिया, और उसका प्रबंध करने की प्रक्रिया ही उद्यमशीलता कहलाती है।
तो ये आसान सी परिभाषा है आपके सामने, इसको याद रख लेना। अगर आपसे छोटा प्रश्न भी पूछा जाए उद्यमशीलता के बारे में कि उद्यमशीलता की परिभाषा दीजिए या उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है एक नए बिजनेस या व्यवसाय को शुरू करने और उसको चलाने और उसका प्रबंधन करने की प्रक्रिया ही उद्यमशीलता कहलाती है। अब देख लेते हैं हम उद्यमी की परिभाषा। उद्यमी कौन होते हैं? उद्यमी कौन होते हैं? जो इस बिजनेस को बनाते हैं या उस व्यवसाय को बनाने वाला, उसको ही उद्यमी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, इसको छोटे स्तर से शुरू करते हैं और इसको बड़े स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। अब होती है सत्र नंबर 1 की शुरुआत, उद्यमशीलता और समाज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। हमने पिछले साल सीखा था कि जिन 2 तरीकों से एक व्यक्ति आजीविका कमा सकता है वे मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से कमाने के हैं। मजदूरी करने वाले वे लोग हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करते हैं और उस काम के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। स्वनियोजित लोग वे हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं। एक स्वनियोजित व्यक्ति जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों की कोशिश करके अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वह एक उद्यमी है। अब क्या बताया है? रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से पैसा कमाना। अब इसने साथ में उदाहरण भी दिया है। राम्या और रामू दोनों ही पौधों की दुकानें करते हैं। रामू हर दिन अपनी दुकान पर बैठता है, जब ग्राहक आते हैं तो वह उन्हें बेचता है। राम्या अपनी दुकान में घूमती रहती है और ग्राहकों के साथ अंदर जाती है। वह अपने पौधों के साथ बीज और फूल भी बेचती है। तो ये क्या करती है? राम्या पौधों के साथ क्या बेचती है? बीज और फूल भी बेचती है। राम्या अपना कारोबार बढ़ाने और बढ़ाने के लिए काम कर रही है, अर्थात और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसने अपने व्यवसाय में एक अलग विचार भी जोड़ा है। तो राम्या एक उद्यमी है और रामू एक व्यवसायी है। तो ये होता है अंतर उद्यमी और व्यवसायी में। ठीक है, आगे है प्रायोगिक अभ्यास, गतिविधि नंबर 1। तो ये भी इसी के बारे में सब कुछ बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आपने अपने आसपास के उद्यमियों की पहचान की है। ये उद्यमी अपना व्यवसाय कहाँ करते हैं? तो आपने अपने आसपास जो भी उद्यमी है उनको आपने देखा होगा कि वे अपना व्यवसाय कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। उद्यमी एक बाजार में अपने व्यवसाय को चलाते हैं, अर्थात बाजार या शहर में अपने व्यवसाय को चलाते हैं। बाजार में ऐसे लोग हैं जो उत्पादों और सेवाओं को खरीदते हैं और उन्हें बेचने वाले लोग भी हैं। जब लोग एक दूसरे से खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं तो यह सभी के लिए मददगार होता है, क्योंकि इसमें शामिल सभी लोग पैसा कमाते हैं। इस तरह से उद्यमी उस क्षेत्र और समाज को बढ़ाने में मदद करते हैं जिसमें वे और रहते हैं। क्या करते हैं वही उद्यमी? उस क्षेत्र और समाज को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया है अदिति के माध्यम से। अदिति का एक स्टोर है जहां वह विभिन्न प्रकार के शैम्पू बेचती है। उसके कई ग्राहक हैं। वह एक महिला से बड़ी मात्रा में शैम्पू खरीदती है। क्या खरीदती है? शैम्पू खरीदती है। उसकी बिक्री में मदद के लिए स्टोर में काम करने वाले 2 आदमी हैं। अब क्या है कि अदिति का एक स्टोर है और उस पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो इनको किसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है? इनको अदिति के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है।
तो ये इसके लिए काम करते हैं। तो ये क्या होता है, एक उद्यमी की विशेषता होती है। ठीक है। अदिति अपने क्षेत्र के लोगों को पैसा कमाने में मदद कर रही है। वह अपने क्षेत्र में नौकरियां भी बढ़ा रही हैं। अदिति अपने आसपास के समाज के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है। अब इससे क्या होता है कि आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है। जिस प्रकार ये बिजनेस आगे से आगे बढ़ता है और छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े स्तर तक जाता है, इससे आसपास के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है। जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है, ग्राहक की ज़रूरत, चाहते हैं और मांगे। पहला है नीड्स, दूसरा है वेंट्स, तीसरा दिया है इसने, तीसरा भी समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया है, चित्र किसी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है ज़रूरत, चाहते हैं और मांगे। इसलिए जब उद्यमी अपना व्यवसाय चलाते हैं तो वे क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राहक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिल कस्टमर नीड्स। मांग या डिमांड का मतलब एक ऐसा उत्पाद या सेवा है जिसे लोग चाहते हैं। मांग क्या होती है और डिमांड क्या होती है, यानी एक ऐसा उत्पाद जिसे लोग प्राप्त करना चाहते हैं। उद्यमी है पता लगाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, फिर वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग एक व्यापारिक विचार के साथ करते हैं जो उस मांग को पूरा करेगा। आगे है स्थानीय सामग्री का उपयोग करें, यूज लोकल मटेरियल्स। उद्यमी कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए सामग्री और उनके आसपास उपलब्ध लोगों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई उद्यमी? कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए सामग्री और उनके आसपास उपलब्ध लोगों का उपयोग करते हैं। यानी वो कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए सामग्री को इकट्ठा करते हैं और जो भी आसपास समाज के लोग हैं उनका भी उपयोग करते हैं। इससे भी रोजगार के अवसर उनको मिल जाते हैं। आगे है समाज की मदद करें, हेल्प सोसाइटी। उद्यमियों का समाज के साथ सकारात्मक संबंध है। वे समाज को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों के जरिए मुनाफा कमाते हैं। कुछ उद्यमी पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करते हैं, कुछ स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा देते हैं। इस तरह लोगों और उनके आसपास का क्षेत्र बेहतर हो जाता है। उद्यमी क्या करते हैं भाई? पर्यावरण की दिशा में भी काम करते हैं और कुछ क्या बनवाते हैं, स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए पैसे देते हैं। इससे उसके आसपास और लोगों का जीवन भी बेहतर हो जाता है। तो जो बड़े उद्यमी हैं, अर्थात जिनका व्यवसाय उच्च स्तर पर है या कई छोटे उद्यमी भी हैं जिनका छोटे स्तर का है, वो भी क्या करते हैं, वो भी ये काम करते हैं। ठीक है। अर्थात समाज के लिए अच्छा और बेहतरीन कार्य करते हैं जिससे सभी को लाभ प्राप्त होता है। ये ऐसी भूमिकाएं हैं जो उद्यमी किसी समाज में करते हैं। आपको क्या लगता है कि उद्यमी उस समाज को प्रभावित करते हैं जिसमें वे रहते हैं? आइए इसे पढ़ें। अर्थात उद्यमी उस समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं जिसमें वे रहते हैं। नौकरियां उत्पन्न करें, क्रिएट जॉब्स। उद्यमी एक व्यवसाय के विकास के साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद के लिए सजग होते हैं। वे अधिक सामग्री खरीदते हैं और अधिक लोगों से खरीदते हैं। वे अपने लिए काम करने के लिए अधिक लोगों को भी नियुक्त करते हैं। ऐसे में ज़्यादा लोगों के पास नौकरियां होती हैं। आगे है धन का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। धन का अर्थ है आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन होना। जैसे जैसे उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं उनके लिए और संबंधित व्यवसाय में
काम करने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। अरे एक बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन जीने के लिए अधिक पैसा है। आगे है उत्पादों की कम कीमत। लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे अधिक उद्यमी एक ही उत्पाद बेचते हैं, उत्पाद की कीमत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब भारत में अधिक मोबाइल फोन बेचे जा रहे थे तो अब फोन की लागत कम हो गई। आइए भारती की कहानी को पढ़कर समाज में उद्यमियों की भूमिका के बारे में जानें। तो इसमें है भारती। क्या है? भारती ज्वेलरी क्वीन। भारती द ज्वेलरी क्वीन। भारती बिहार की एक युवती है। उनके क्षेत्र की कई लड़कियों को झुमके पहनना पसंद है। वह एक किसान से जूट खरीदती है और उसी से कान की बालियां बनाती है। उनके व्यवसाय को मानव प्राकृतिक हस्तशिल्प कहा जाता है। वे देखती हैं कि उसके गांव की अधिकांश महिलाएं काम नहीं करती हैं, इसलिए वे अपनी मदद के लिए 2 महिलाओं को काम पर रखती है। जैसे उसके कार्यादेश बढ़ते जाते हैं, वे और जूट की अधिक मात्रा खरीदती है। वे अपने काम के लिए 3 और महिलाओं को काम पर रखती है। जूट उगाने वाले किसान और उसके लिए काम करने वाली महिलाएं अब अधिक पैसा कमाती हैं। वे अपने भविष्य के लिए पैसा बचाने में भी सक्षम हैं। क्या आपको लगता है कि भारती एक उद्यमी है? उनकी कहानी पढ़ें और तालिका 4.1 में प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर पर टिक करें। यह है भाई 4.1, इसको देख लेते हैं। भारती के व्यवसाय के बारे में प्रश्न। भारती ने अपने गांव में किस मांग की पहचान की? किस मांग की पहचान की थी भाई? तो उसके क्षेत्र की लड़कियां बालियां पहनना पसंद करती हैं। ये हमने ऊपर अच्छी तरीके से पढ़ा है। भारती ने किस स्थानीय संसाधन का उपयोग किया है? किसका उपयोग किया भाई? जूट का उपयोग किया है। आगे है, भारती अपने गांव के विकास में कैसे मदद कर रही है? किस प्रकार मदद कर रही है भी? स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त करके और स्थानीय किसान से जूट खरीद कर, जो अब अधिक पैसा कमा सकते हैं, अर्थात क और ख दोनों। वे नौकरियों के और अधिक अवसर कैसे पैदा कर रही थी? कैसे कर रही थी भी? स्थानीय किसान से जूट खरीदकर और स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्रदान करके। तो ये होती है उद्यमी की पहचान। ठीक है, और ये इसकी विशेषताएं भी समझ लो आप। हमने पढ़ा है कि उद्यमी अपने आसपास के समाज के विकास में कैसे मदद करते हैं। आइए अब इसे समय आजमाएं। प्रायोगिक अभ्यास गतिविधि नंबर 2। अब क्या बताया इसने? एक उदाहरण बताया है। अर्थात एक इसने समस्या बताई है, फिर उसका व्यापारिक विचार बताया है। इससे स्कूल को कैसे मदद मिलेगी ये भी बताया है। क्या दिया है उदाहरण? कैंटीन से प्लास्टिक कोला की बोतल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। अर्थात इसने समस्या बताई है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। फिर व्यापारिक विचार क्या बताए हैं? बोतलों से पौधों के लिए पॉट बनाएं और छात्रों और अभिभावकों को बेचें। कांच की बोतलों में कोला बेचें। स्कूल हरा और सुंदर दिखेगा, हवा ताज़ा होगी। कैंटीन मालिक कांच की बोतलें खरीदने पर कम पैसा खर्च करेंगे क्योंकि उनका इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। तो ये होती है मदद करना। ठीक है, अर्थात इससे हम कैसे मदद ले सकते हैं इसका बताया है। अब आगे क्वेश्चन आंसर इनको देख लेते हैं। अपनी प्रगति जांचें। तो पहले क्या दिया है?
निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। सही और गलत का आपको चिन्ह लगाना है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये बात सही है, उद्यमी क्या करते हैं, बाजार में रोजगार पैदा करते हैं। चाहे वो कहीं पर हो, बाजार में हो या कोई बड़ा गांव है उसमें भी कोई बड़ी शॉप है या कोई बड़ा व्यवसाय है या बिजनेस है, तो वे क्या करते हैं, गांव या शहर के लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। तो यह बात सही हो जाएगी। दूसरा है, जब कई उद्यमी एक बाजार में मोबाइल फोन बेचते हैं तो फोन की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये तो गलत हो गया भाई, गलत बता रहा है। क्या बोला है इसने, जब कई उद्यमी एक बाजार में मोबाइल फोन बेचते हैं तो फोन की कीमत बढ़ जाती है। बढ़ेगी कैसे भाई? आगे है, उद्यमी बाजार में एक आवश्यकता की पहचान करते हैं और इसके लिए एक उत्पाद या सेवा का निर्माण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा वापस सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। उन तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनमें एक उद्यमी किसी समाज को प्रभावित करता है। अर्थात उद्यमी समाज को कैसे प्रभावित करता है, मैंने पेज नंबर 92 और 93 पर अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपने क्या सीखा? इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे, उद्यमियों की भूमिका की पहचान करना और जानना कि वे समाज के विकास में कैसे मदद करते हैं। तो ये भी पेज नंबर 92 और 93 पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो ये था हमारा इकाई नंबर 3 का सत्र नंबर 1, जिसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।